बाबा खाटू श्याम जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हारे के सहारे हैं। उनके दरबार में आने वाले हर भक्त की कोई न कोई कहानी जरूर होती है। 2022 की बात है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मधु जी अपनी छोटी बेटी काजल के साथ रहती थीं। पिछले साल कोरोना की वजह से उनके पति का देहांत हो गया था। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। ससुर ने कहा, बहू, तुम अपने पीहर चली जाओ, तुम्हारा खर्च कौन उठाएगा। सबने मिलकर मधु को घर से बाहर निकाल दिया। वह अपने भाई के घर पहुंचती है और कहती है, भैया कुछ दिन रहने दो। भाई मान जाता है। मधु और काजल वहीं रहने लगती हैं। अगले दिन से वह काम की तलाश में भटकने लगती है। शाम को घर लौटती है तो देखती है काजल की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कहता है, इसमें खून की कमी है, अच्छे से खाना खिलाओ। केमिस्ट कहता है, दवाइयां 500 रुपये की हैं, लेकिन मधु के पास सिर्फ 200 रुपये हैं। केमिस्ट उधार देने से मना कर देता है। मधु निराश होकर लौटने लगती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर वह रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भजन की आवाज आती है। वह आवाज की ओर चल देती है। वहां खाटू श्याम जी का कीर्तन चल रहा था। मधु रोते हुए जाकर बैठ जाती है और मूर्ति को देखती रहती है। वह बाबा से प्रार्थना करती है, मेरी बेटी को ठीक कर दो। जब वह बाहर निकलती है तो उसे याद आता है, 200 रुपये तो बाबा के चरणों में गिर गए। तभी कोई आदमी उसे रोकता है और कहता है, बहन, क्या परेशानी है। वह आदमी कहता है, यह कीर्तन मैंने करवाया है। बाबा के दरबार से कोई निराश नहीं जाता। वह मधु की पूरी कहानी सुनता है और अपने लड़के को दवाई लाने भेजता है। वह कहता है, कल मेरी फैक्ट्री आना, बाबा की कृपा से तुम्हें काम मिलेगा। अगले दिन मधु को फैक्ट्री में काम मिल जाता है। वहीं फैक्ट्री के पास उसे रहने की जगह भी मिल जाती है। मधु अब हर दिन बाबा का दीपक जलाकर पूजा करती है। 6 महीने बाद फैक्ट्री की ओर से खाटू श्याम जी के दर्शन का कार्यक्रम बनता है। मधु काजल को साथ लेकर मंदिर पहुंचती है। बाबा के दर्शन करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा ने बिना मांगे उसकी सारी परेशानी हल कर दी। अब मधु हर महीने खाटू श्याम जी जाती है। उसकी जिंदगी बदल चुकी है। फैक्ट्री में मेहनत से वह सुपरवाइजर बन जाती है। उसने काजल का दाखिला अच्छे स्कूल में करा दिया। बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं। जय श्री श्याम,